आज की हमारी चर्चा का स्रोत एक गीत के बोल हैं। ये 2024 का एक भोजपुरी गीत है, तोरे में बसे सजना। अच्छा। अब हो सकता है कि सुनने में एक आम सा रोमांटिक गाना लगे, हाँ। लेकिन इसके शब्दों में प्रेम, समर्पण और प्रतिबद्धता का एक ऐसा तूफान छिपा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, बिल्कुल। और खासकर लोक संगीत में ना अक्सर बहुत बड़ी और गहरी बातें हाँ बेहद सरल शब्दों में कह दी जाती हैं। हाँ ये गीत उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इसमें प्यार का एक ऐसा रूप दिखाया गया है है। जो मतलब आज के जमाने में शायद कम ही देखने या सुनने को मिलता है। सही बात है। और आज हम इन्हीं शब्दों की गहराई में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि ये चंद पंक्तियां प्यार की कितनी तीव्र और मुकम्मल कहानी सुनाती हैं। जी। शुरुआत ही इतनी जबरदस्त है, हम तोहरे में बसे सजना हमारो परनवा हो। मतलब मेरे प्राण तुम में बसते हैं। चलिए इसी एहसास की पड़ताल करते हैं। और ये पड़ताल जरूरी है क्योंकि ये पंक्तियां सिर्फ एक गीत नहीं है। ये प्रेम की उस आदर्शवादी धारणा को दिखाती हैं जहां दो लोगों का वजूद एक हो जाता है। हाँ, एक हो जाता है। जहां मैं और तुम नहीं रहते, सिर्फ हम रह जाता है। हाँ, इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे गीत के शब्द इस विचार को परत तर परत खोलते हैं, और ये भी कि इस विचार में कितनी खूबसूरती है और शायद कितना खतरा भी। क्या बात है। तो चलिए पहली और सबसे दमदार पंक्ति से ही शुरू करते हैं। हम तोहरे में बसे सजना हमारो परनवा हो। ये सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूं नहीं है, ये तो उससे मीलों आगे की बात है। ये तो लगभग ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो मेरा वजूद ही तुमसे है, मेरे होने का मतलब ही तुम हो। ये तो बहुत भारी एहसास है। बहुत ज्यादा। ये प्यार की वो इंतहा है जहां इंसान अपनी अलग पहचान को अपने साथी में विलीन कर देना चाहता है। विलीन कर देना चाहता है। हाँ, मनोविज्ञान में इस अवस्था के लिए एक शब्द है कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस। जिसका मतलब होता है संगम। जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं और फिर आप बता नहीं सकते कि किस नदी का पानी कहाँ है। अच्छा। ठीक वैसे ही यहाँ दो इंसानों की पहचान, उनकी खुशियां, उनके गम, सब एक दूसरे में घुल जाते हैं। कॉन्फ्लुएंस, संगम, ये सुनने में तो बहुत रोमांटिक लगता है। लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछिए। आज के दौर में जहां हम सब अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पहचान, अपने पर्सनल स्पेस को लेकर इतने सजग हैं, क्या ये कॉन्फ्लुएंस वाली बात थोड़ी अनहेल्दी या कहें कि घुटन भरी नहीं मानी जाएगी? अपनी पूरी पहचान ही किसी और पर निर्भर कर देना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस आदर्श का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अच्छा। एक तरफ ये संपूर्ण समर्पण का शिखर है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें खुद को खो देने का, अपनी पहचान को मिटा देने का पूरा खतरा है। और ये गीत इस खतरे को छुपाता नहीं बल्कि दिखाता है। अच्छा। जब आपका प्राण यानी प्राण ही किसी और में बसता हो तो उसकी गैर मौजूदगी कैसी होगी? जाहिर है, जानलेवा। हाँ, और अगली ही लाइन में ये दर्द साफ दिखता है, देखे बिना तोहरा के तरसे नढ़मवा हो। बिल्कुल। आंखें तुम्हें देखने को तरस रही हैं। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये एक अधूरेपन का दर्द है, जैसे शरीर का कोई जरूरी अंग काम ना कर रहा हो। सही कहा। जब आपका प्राण ही कहीं और हो तो उसके बिना आप पूरे कैसे हो सकते हैं? और ये सिर्फ एक तरफा दर्द नहीं है। प्रेमी या प्रेमिका अपने साथी से कह रहा है, मत तू इतना तड़पावा, दिल में बा का बतावा। यहाँ एक बेबसी देखिए। वो कह रहा है कि मुझे इतनी तकलीफ मत दो, और ये भी नहीं कह पा रहा कि मेरे दिल में क्या है। वो चाहता है कि साथी खुद समझ जाए। बिल्कुल, वो चाहता है कि उसका साथी खुद ही समझ जाए। ये निर्भरता का चरम है, जहां आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी दूसरे पर ही निर्भर है। आपका सुख, आपका दुख, आपकी अभिव्यक्ति, सब कुछ दूसरे पर केंद्रित है। तो ये पहचान का घुल जाना एक बहुत ही तीव्र एहसास है। जाहिर है ये कोई हल्का फुल्का रिश्ता नहीं हो सकता। नहीं। और अगर कोई अपना सब कुछ इस तरह आप में विलीन कर दे तो बदले में वो एक बहुत मजबूत आश्वासन चाहेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। शायद इसीलिए ये हर जन्म वाली बात इतनी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक मांग है। जब आप दांव पर अपना पूरा वजूद लगा देते हैं तो आप चाहेंगे कि ये रिश्ता अस्थायी ना हो। और यहीं पर गीत का कोरस या हुक लाइन आती है, जो एक मंत्र की तरह दोहराई जाती है।
कब होना हाथ छूटे हम सजन से, साथ रहे उनके हर जन्म। और ये दोहराया जाता है बार बार। ये दोहराव इसे एक साधारण इच्छा से उठाकर एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा बना देता है। और ये हर जन्म वाली बात, ये तो हमारी संस्कृति में बहुत गहराई तक बसी हुई है। 7 जन्मों का बंधन। हाँ, ये कोई फिल्मी जुमला नहीं है, ये हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक सोच का हिस्सा है। सही बात है। गीत में ये बात और भी साफ होती है जब कहा जाता है, 7 जन्म के बंधन बंधवाला हमसे साजन। यहाँ प्रेमी अपने साथी से इस रिश्ते पर एक स्थायी आध्यात्मिक मोहर लगाने का आग्रह कर रहा है। हाँ, और यहीं पर हमें मतलब पूर्वी और पश्चिमी प्रेम की धारणाओं में एक बड़ा फर्क दिखता है। कैसे? पश्चिम में आधुनिक सोच के हिसाब से प्रेम या विवाह को अक्सर 2 स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट तोड़े भी जा सकते हैं। लेकिन 7 जन्मों का बंधन इसे एक पवित्र अटूट रिश्ते के रूप में देखता है जो मृत्यु से भी परे है। ये दिलचस्प है। मतलब एक तरफ व्यक्तिगत खुशी और आजादी को प्राथमिकता दी जाती है, हाँ। और दूसरी तरफ रिश्ते को निभाने को एक कर्तव्य और एक आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है। बिल्कुल। और ये गीत पूरी तरह से दूसरी वाली सोच को आवाज देता है। यह मानता है कि कुछ आत्माएं एक दूसरे के लिए ही बनी होती हैं और वे हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं। ये एक बेहद रोमांटिक, आदर्शवादी और जिम्मेदारियों से भरा विचार है। ये कहता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ इस दुनिया की सहूलियतों के लिए नहीं है, इसका एक बड़ा आध्यात्मिक मकसद है। तो ये वादा सिर्फ जुबानी नहीं है कि हम हर जन्म साथ रहेंगे। नहीं, ये गीत इसे एक्शन में, कर्म में भी दिखाता है। और वो एक्शन भी कितना गहरा है। मुझे ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। बन के रहा अब सदा तोहरे परछाई, धूप छांव साथ हम निभाई। परछाई बनना? हाँ, परछाई बनना। इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। परछाई क्या करती है? वो चुपचाप आपके साथ चलती है। वो बोलती नहीं, वो बस होती है। वो कभी साथ नहीं छोड़ती, चाहे धूप यानी अच्छे दिन हो या छांव यानी बुरे दिन। सही। तो परछाई बनना मतलब हर हाल में, बिना किसी शर्त के, बिना कुछ जताए तुम्हारे साथ रहना। ये मौन समर्थन और अटूट निष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये सुनने में बहुत रोमांटिक है, पर यहाँ भी मेरा वही सवाल फिर से उठता है जो हमने कॉन्फ्लुएंस के वक्त उठाया था। कि इसमें खतरा क्या है? हाँ, क्या परछाई बनने का मतलब अपनी आवाज या अपनी मर्जी खो देना भी हो सकता है? परछाई का तो अपना कोई वजूद नहीं होता। सही बात। वो तो बस उस इंसान की मोहताज होती है जिसके साथ वो है। क्या इसमें एक तरह का खतरा भी छिपा है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इस गीत की जटिलता को दिखाता है। एक नजर से देखें तो ये अटूट निष्ठा और बिना शर्त के प्यार की पराकाष्ठा है। लेकिन दूसरी नजर से, हाँ, इसमें खुद को पूरी तरह मिटा देने का एक खतरा भी है। परछाई का अपना कोई रंग, कोई आकार नहीं होता। वो तो बस उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जिस पर रोशनी पड़ रही है। तो एक स्तर पर ये गीत उस प्रेम की वकालत कर रहा है जहां खुद को दूसरे के लिए समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ। और ये समर्पण सिर्फ भावनात्मक नहीं है। गीत में शारीरिक सेवा का भी जिक्र है जो इसे और ठोस बना देता है। बिल्कुल। अगली ही पंक्ति है, सेवा करें दिन रात। ये प्रेम को केवल एक रोमांटिक एहसास नहीं, बल्कि एक कर्तव्य, एक जिम्मेदारी और देखभाल के कार्य के रूप में स्थापित करता है। हाँ, सेवा शब्द में भक्ति और सम्मान का भाव जो छुपा है। मंदिर में भगवान की सेवा की जाती है। सही। यहाँ प्रेमी अपने साथी को उसी दर्जे पर रख रहा है। ये दिखाता है कि प्रेमी अपने साथी की भलाई को, उसके आराम को अपनी खुशी से ऊपर रखता है। ये प्रेम की निस्वार्थ प्रकृति को दर्शाता है। और शायद उस पारंपरिक सोच को भी, जहाँ रिश्ते में सेवा भाव को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। लेकिन ये समर्पण एक तरफा नहीं लगता। इसके साथ एक मांग भी जुड़ी है, एक आश्वासन की उम्मीद। हाँ। अब मत सोचा तू ज्यादा, करना हमसे ये वादा कि बन जाए बातों हमारो सजनवा हो। मतलब मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगी, तुम्हारी दिन रात सेवा करूंगी, पर तुम ज्यादा सोचो मत, बस मुझसे ये वादा करो कि तुम मेरे बन जाओगे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये रिश्ता जितना भी आदर्शवादी हो, है तो इंसानी ही। अच्छा। प्रेमी अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, लेकिन बदले में उसे भी एक शाश्वत बंधन का आश्वासन चाहिए, उसे एक सुरक्षा चाहिए कि उसका ये अथाह समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। मतलब ये एक मानवीय मनोविज्ञान है। हाँ, एक बहुत स्वाभाविक हिस्सा है। हम जब भी किसी चीज में अपना सब कुछ लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो रिश्ता या वो चीज स्थायी हो, सुरक्षित हो।
वो एक तरह से कह रही है कि मेरी तरफ से समर्पण पूरा है, अब तुम अपनी तरफ से प्रतिबद्धता पक्की कर दो। तो हमने देखा कि कैसे पहचान घुल जाती है, फिर जन्मों का वादा होता है, और फिर उस वादे को निभाने के लिए परछाई की तरह साथ रहने और सेवा करने का संकल्प लिया जाता है। इन सब के बाद प्रेमी को आखिर मिलता क्या है? शायद इसका जवाब गीत के अगले हिस्से में है। बिल्कुल है। कुछ भी न चाहिए अब तोहरा के पाके, तोहराए आगे सब फीका लागे। ये है प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति। ये वो आहा मोमेंट है। हाँ। अच्छा। प्रेमी अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है, लेकिन बदले में उसे भी एक शाश्वत बंधन का आश्वासन चाहिए, उसे एक सुरक्षा चाहिए कि उसका ये अथाह समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। मतलब ये एक मानवीय मनोविज्ञान है। हाँ, एक बहुत स्वाभाविक हिस्सा है। हम जब भी किसी चीज में अपना सब कुछ लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो रिश्ता या वो चीज स्थायी हो, सुरक्षित हो। वो एक तरह से कह रही है कि मेरी तरफ से समर्पण पूरा है, अब तुम अपनी तरफ से प्रतिबद्धता पक्की कर दो। तो हमने देखा कि कैसे पहचान घुल जाती है, फिर जन्मों का वादा होता है, और फिर उस वादे को निभाने के लिए परछाई की तरह साथ रहने और सेवा करने का संकल्प लिया जाता है। इन सब के बाद प्रेमी को आखिर मिलता क्या है? शायद इसका जवाब गीत के अगले हिस्से में है। बिल्कुल है। कुछ भी न चाहिए अब तोहरा के पाके, तोहराए आगे सब फीका लागे। ये है प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति। ये वो आहा मोमेंट है। हाँ, ताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। सब कुछ बदल जाता है। हाँ, जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी, पैसा, शोहरत, दुनिया की दूसरी चीजें, वो अब गौण हो जाती हैं, फीकी लगने लगती हैं। यहाँ प्रेम भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक संतुष्टि बन जाता है। मतलब प्रेमी के लिए उसका साथी ही उसका पूरा संसार बन जाता है, उसकी सबसे बड़ी दौलत। बिल्कुल। उसे पाकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पा लिया। बिल्कुल। और जब कोई आपकी दुनिया बन जाता है तो उसे खोने का डर भी दुनिया का सबसे बड़ा डर बन जाता है। और ये डर भी गीत में जाहिर होता है। दूर मत जइहा कभी हाथ के छुड़ा के, प्यार के तू रुला के। इसमें एक मासूम सी विनती है। एक डर है कि तुम मिल तो गए हो, अब कभी छोड़ के मत जाना। और ये डर भी तो उसी पहली बात से जुड़ा है ना, संगम वाली बात से। हाँ, कॉन्फ्लुएंस से। अगर आपका वजूद ही कोई और है, आपके प्राण ही किसी और में बसते हैं, तो उसके जाने का डर तो मौत के डर जैसा ही होगा। बिल्कुल। वो आपके अस्तित्व पर ही एक संकट है। एकदम सही कनेक्शन है। इसीलिए ये आग्रह इतना तीव्र और इतना मासूम है। और फिर गीत अपनी अंतिम और सबसे पवित्र इच्छा पर पहुंचता है, जहां इस पूरे रिश्ते को एक मंजिल मिलती है। हाँ, आखिरी पंक्ति जो इस प्रेम कहानी को एक सामाजिक और पवित्र मुकाम देती है, लगा हमारी मांगे से नुरवा हो। यानी मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दो। लेकिन यहाँ सिर्फ सिंदूर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ,
नूर शब्द का हुआ है। और नूर शब्द का प्रयोग बहुत सुंदर और गहरा है। नूर का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश। तो प्रेमी सिर्फ शादी की मांग नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि तुम मेरी मांग में सिंदूर भरकर मेरे जीवन में रोशनी भर दो। इस रिश्ते को सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति देकर इसे मेरे जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश बना दो। ये उस मिलन को अंतिम रूप देना है, जहाँ प्रेम, समर्पण, सेवा सब एक हो जाते हैं। हाँ, और शाश्वत साथ का वादा सब एक पवित्र बंधन में बंधकर जीवन को रोशन कर देते हैं। और इसके ठीक बाद गीत फिर से अपने कोरस पर लौटता है, कब हो ना हाथ छूटे हम सजन से। जैसे इस पूरी यात्रा के बाद इस संकल्प को और भी ज्यादा मजबूती से दोहराया जा रहा हो। हाँ, जैसे सब कुछ कह सुन लेने के बाद आखिर में सबसे जरूरी बात फिर से याद दिलाई जा रही हो कि कुछ भी हो जाए ये साथ कभी ना छूटे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक सीधे साधे भोजपुरी गीत के बोल हमें प्यार के एक बहुत ही गहरे और जटिल सफर पर ले गए। ये सफर शुरू होता है अपनी पहचान को अपने साथी में विलीन कर देने से। फिर ये रिश्ता जन्मों जन्मों तक साथ निभाने के एक आध्यात्मिक वादे में बदलता है। सही। ये सिर्फ एक एहसास बनकर नहीं रहता, बल्कि परछाई की तरह साथ निभाने और दिन रात सेवा करने का एक सक्रिय कर्म बन जाता है। और अंत में यही प्यार जीवन की सबसे बड़ी और एकमात्र संतुष्टि बन जाता है, जिसके सामने दुनिया की हर चीज फीकी लगने लगती है। और इस पूरे एहसास को एक पवित्र बंधन में बांधकर जीवन का नूर बनाने की कामना की जाती है। वाकई एक छोटे से गीत में प्रेम का कितना विशाल और गहरा चित्र खींचा गया है। हाँ, ये गीत प्रेम के एक बहुत ही तीव्र और आदर्शवादी रूप को सामने रखते हैं। ये एक ऐसा आदर्श है जहाँ समर्पण की कोई सीमा नहीं है, जहाँ खुद को पूरी तरह से दूसरे को सौंप देना ही प्रेम की पराकाष्ठा है। सही। ये उस प्यार की कहानी है जो सब कुछ मांगता है और बदले में सब कुछ देने का वादा भी करता है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल भी पैदा होता है, जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। बिल्कुल, सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपने सपनों को इतनी अहमियत दी जाती है, वहां संपूर्ण समर्पण और दूसरे में विलीन हो जाने वाली प्रेम की यह धारणा कितनी प्रासंगिक है। सही सवाल है। क्या ये एक खूबसूरत आदर्श है जिसे हमें पाना चाहिए, या ये एक अवास्तविक और शायद घुटन भरा बोझ है जो आज के रिश्तों पर नहीं डालना चाहिए? इस आदर्श और आज की हकीकत के बीच का संतुलन हम कैसे ढूंढ सकते हैं?